हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेश और ये हमारे क्लास नंबर 3 है। इसमें हम देखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स टूल के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट में कौन से टूल होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। बट जो आफ्टर इफेक्ट के 3D टूल्स है और पुपेट टूल है, उसके बाद रोटो ब्रश है, ये सारे टूल्स के बारे में हम एक स्पेशल लेक्चर्स में देखेंगे। ये सारे टूल्स पे हमारा एक स्पेशल लेक्चर आने वाला है। बट मोशन ग्राफिक्स या आफ्टर इफेक्ट सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट में कौन से टूल्स हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको पता चले, इसलिए हमारा आज का ये लेक्चर होने वाला है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस कैसा होता है, कौन सा पैनल कहाँ पे होता है और कितने टाइप के पैनल्स होते हैं। अगर वो वीडियो अब तक आपने देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे वीडियोस आने वाले वो आपसे मिस ना हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि ये आफ्टर इफेक्ट का वर्क प्लेस है, मतलब आफ्टर इफेक्ट का यूआई है। जब आप ऊपर आते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे टूल्स देखने को मिलते हैं पूरे। जब आप इस टूल के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको उसका नाम भी शो हो जाएगा, सिलेक्शन टूल, हैंड टूल और जूम टूल। और उसके बाद उसकी जो शॉर्ट की है यहाँ पे वो भी दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्शन टूल है उसका काम क्या है। जैसे कि अब ये सिलेक्शन टूल हमारे यहाँ पे एक्टिव है। इसका काम क्या है, सिंपली जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनको यहाँ से वहाँ मूव करना होता है। और ये मोस्टली टूल हमारा एक्टिव ही रहता है, जो सिलेक्शन टूल है वो। उसके बाद आता है हैंड टूल, जैसे कि इसका नाम है मतलब हैंड। जैसे हम इस पे आके इसको क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा जो हमारी स्क्रीन है उसको यहाँ से वहाँ ये मूव कर सकता है। जो हमारा कंपोजिशन है उसमें जो होता है, जो स्क्रीन होती है उसको यहाँ से वहाँ ये मूव करता है। उसके बाद आते हैं जूम टूल। अब जूम टूल तो आपको नाम से पता चलता है कि जूम टूल क्या है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम जहाँ पे क्लिक करते हैं वो एरिया जूम हो जाता है। अब इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं कि क्योंकि माइनर डिटेलिंग जब हमें करनी होती है तब उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो ये जो माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे भी हो जाता है, बट ये कभी कभी ऐसा सिलेक्शन करके जब इसको करते हैं हम जूम से, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे माउस के कर्सर से जूम कर रहा हूँ तो ये पूरा इसमें हो जा रहा है। तो अब मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे जैसे जूम करना है एकदम से, तो मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये स्पेसिफिक एरिया पे जूम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ये रोटेट टूल। अब ये रोटेट टूल क्या काम करता है कि जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको, जो उसका एंकर पॉइंट जो होता है उसके अराउंड इसको मूव करता है, रोटेट करता है। सॉरी, मूव नहीं करता, इसको रोटेट करता है। इसका यूज़ करना बहुत सिंपल है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर क्लिक करके होल्ड, और फिर आप माउस को यहाँ वहाँ घुमाएंगे तो वो उसी तरह से रोटेट हो जाएगा। और अगर आप इस एंकर पॉइंट को मूव करते हो फिर से सेम रोटेट तो वही होगा, बट जहाँ पर इसका एंकर पॉइंट है वो उस एंकर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो जाएगा। मैंने अभी इस एंकर पॉइंट को कैसे मूव किया, मैंने सिंपली कीबोर्ड पे वाई दबा के इसको मूव किया। इसके बाद आप उसको और एक तरीके से मूव कर सकते हो। उसका एक टूल है यहाँ पे, पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल। जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तब ये हो जाता है। इसको क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से मूव कीजिए। बट जब आप इसको मूव करते हो तो एक बात याद रखना, ऊपर एक स्नैपिंग का ऑप्शन भी होता है। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो ये जो आपका एंकर पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट मूव हो जाएगा, ये देखिए। और जैसे आप इसको ऑफ करोगे तो फिर आप मैनुअली इसको जहाँ जाए वहाँ। नेक्स्ट टूल जो है हमारे वो डिज़ाइनिंग के टूल है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, इलिप्स टूल हो गया, पॉलीगॉन टूल हो गया, फिर स्टार्स टूल हो गया। इन सब का यूज़ हम शेप क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं रेक्टेंगल लेता हूँ तो ये यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल टाइप में क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के प्रेस करूँगा तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से वो रेक्टेंगल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अभी राउंडेड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल, इसमें डिफरेंट क्या है ना, बस जो इसके कॉर्नर्स है, इसके राउंडेड कॉर्नर्स है और इसके जो है प्लेन कॉर्नर्स है। तो अगर जो हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल है उसके भी हम जो कॉर्नर्स है उसको राउंडेड कर सकते हैं। बस उसको आपको लेयर के ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, रेक्टेंगल 1, इसके बाद रेक्टेंगल पाथ, उसका उसका जो राउंडनेस है उसको आप जैसे इंक्रीज करोगे तो वो इसमें हो जाएगा। उसके बाद आता है इलिप्स टूल।
तो इलिप्स टूल का बेसिस है मैं अगर आप सीधा क्लिक करके उसको ड्रैग एंड मतलब क्रिएट करोगे तो वो प्री ट्रांसफॉर्म की तरह इसमें क्रिएट हो जाएगा पूरे स्क्रीन पे, आप जहाँ तक करना चाहते हो वैसा। और इसको ही अगर आप शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो वो एकदम प्रॉपर इलिप्स शेप में क्रिएट हो जाएगा। इसको फिर से वही कंट्रोल अल्टर होम और इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा। पॉलीगॉन टूल, इसका भी सेम वैसा ही है, शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो वो उसके एक्चुअल शेप में क्रिएट हो जाएगा। अगर बिना शिफ्ट दबाया इसको क्रिएट करोगे तो वैसे ही हो जाएगा क्रिएट। और इसके जो लेयर्स ऑप्शंस है वो हम बाद में देखने वाले एक स्पेशल लेक्चर में कि एक शेप होता है उसके लेयर्स ऑप्शन क्या होते हैं, और एक इमेज के लेयर्स ऑप्शन क्या होते हैं, उसके बाद एक वीडियो होता है तो वीडियो के लेयर्स ऑप्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अलग से वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। स्टार टूल, इसका भी सेम है, शिफ्ट दबा दबा के प्रेस करो तो ये इसमें हो जाएगा। उसके बाद अल्ट कंट्रोल होम और आपका एंकर पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल आफ्टर इफेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है। इसका यूज़ हम बस शेप क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि मास्किंग के लिए भी करते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम बस पेन टूल का यूज़ शेप क्रिएट करने के लिए देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो एडवांस मास्किंग वाला जो है वो भी देखेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करता हूँ तो मुझे इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। चलो सबसे पहले हम इसे कोई शेप या फिर कुछ क्रिएट करते हैं। ये पेन टूल सेम वैसे ही है जैसे हम फोटोशॉप में यूज करते थे। जब मैं इस पॉइंट को ऐसे पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो सिंपल वो ऐसे मूव हो रहा है, ना उसमें कोई राउटनेस है ना फिर स्मूथिंग है, कुछ नहीं है, ना उसके हैंडल्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप यहाँ पे आएंगे, इसको होल्ड करेंगे, कन्वर्ट टू वर्टेक्स टूल को यूज़ करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको सेम दो हैंडल्स दे देगा, उसके साथ ही उसमें राउंडनेस भी आ जाएगा। और इसकी शॉर्टकट क्या है, आप इसको अल्ट दबाएंगे। अब मैं फिर से एक मिनट पेन टूल हिट करता हूँ, आप इसको अल्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए ये फिर सेम उसी तरह से यूज़ करेगा। उसका नेक्स्ट ऐड और टेक्स्ट पॉइंट्स, जैसे कि मुझे मतलब मैंने कोई शेप क्रिएट किया और मुझे अभी चाहिए कि मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट्स ऐड करना था, बट अभी मैंने शेप क्रिएट किया है, इसको फिर मैं डिलीट करूँगा दूसरा बनाऊँगा तो इसमें लिए मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे मुझे अभी पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे भी मुझे एक वर्टेक्स चाहिए था, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक वर्टेक्स मिल जाएगा। और आप देखिए जैसे मैं नया वर्टेक्स यहाँ पे करता हूँ ना तो उसके साथ साथ उसके जो हैंडल्स है वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं जब मैं नया कोई वर्टेक्स ऐड करता हूँ तब। अब उसके बाद आता है ये डिलीट वर्टेक्स टूल। ये इसका यूज़ उसके डिफरेंट है, मतलब जैसे कि मैंने अभी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है इसको, और जैसे कि मानो अभी मुझे पता मैंने कोई शेप क्रिएट किया और मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्टेक्स हो चुके हैं और मुझे अभी ये नहीं चाहिए, तो जब मुझे उसको डिलीट करना है तो मैं सिंपल इस टूल का यूज़ करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए ये डिलीट हो रहा है। उसके बाद ये मास्क फेदर टूल, इसका कुछ इतना खास यूज़ नहीं है, हम बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट टूल। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टाइप करने का ऑप्शंस आ गए और ये साइड में भी उसके जो पैनल्स मतलब उसके जो ऑप्शन एक्स्ट्रा वो भी मुझे यहाँ पे मिल गए। अब इसमें भी दो टाइप के टूल्स होते हैं टेक्स्ट में भी, एक तो होता है ये वाला, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके करूँगा तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। जैसे कि मैंने टाइप किया यहाँ पे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मैं जब दूसरा वाला सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकल आ गया। मोस्टली हॉरिजॉन्टल यूज़ होता है, एक रेयर केस में यूज़ होता है, जैसा आपकी वीडियो में रिक्वायर होगा उस टाइप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो एडवांस टूल है, इसके ऊपर हमारे स्पेशल लेक्चर आने वाले तो इसको हम बाद में देखेंगे। बट इसमें हमने कुछ टूल आपको लग रहा होगा कि मिस किए, जो ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली ये मिस नहीं किए। ये जो टूल्स है अभी यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे तो ये अभी इनेबल नहीं है। इनेबल कब होंगे, जब मैं किसी लेयर को 3D करूँगा। जैसे कि अभी मेरे पास मानो कि ये मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ दो को दिखाने के लिए। अब ये मेरे पास दो लेयर आ गए, अब मैंने इसको सिलेक्ट भी किया बट फिर देखिए ये इनेबल नहीं है। जब तक मैं यहाँ से ये 3D वाले ऑप्शंस इनेबल नहीं करूँगा तब तक वो टूल्स इनेबल नहीं हो गए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3D वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो ये टूल्स इनेबल हो गए। अब इन टूल का काम क्या है एक्चुअली, जैसे कि ये कैमरा, अब इनका काम क्या है, इसका रोटेट करना कैमरा को।
ये रोटेशन टूल है कैमरा का। अब ये कैमरा को जिस भी एंगल में चाहते हो उस हिसाब से ये रोटेट करेगा। और उसके बाद ये कैमरा मूव करने के लिए, जैसे कि हमारे ये यहाँ पे था सिलेक्शन टूल, उसी टाइप में इसका भी काम हुई है कि कैमरा को मूव करना, एक कैमरा को मूव करता है। तो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। अभी जो आपने जो देखा वो टूल्स के बारे में, वो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। जैसे आगे लेक्चर सीरीज हमारे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके एडवांस भी देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।